यहाँ पर जो आप जानते हैं कि दो सरोवर है, एक का नाम तो है जो कि पहले पंपा, इसे कहते थे पंपा सरोवर है, एक वर्णित है, और दूसरा जो है उसका भी वर्णन श्री रामचंद्र जी के इसमें किया गया है। तो इसका मतलब है कि श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य में जाने से पहले इस जगह आए और सारे दंडकारण्य में घूमे और वहां उन्होंने बहुत सारे चैतन्य का प्रादुर्भाव किया। ये सब होते हुए भी महाराष्ट्र में और भी बहुत कार्य किया गया, अनेक संत यहाँ पैदा हुए और संतों को बहुत सताया भी गया, तो भी बार बार संत यहाँ आते गए और संतों की वजह से एक बड़ा भारी कार्य हुआ कि लोगों में धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति रुचि हो। पर तो भी यहाँ कोई न कोई बड़ी गड़बड़ बात रही होगी, क्योंकि यहाँ अष्टविनायक है और 3.5 पीठ है, उसके अलावा 3 देवियों का यहाँ प्रादुर्भाव खासकर बंबई में हुआ। इसका मतलब यह है कि यहाँ तो भी कोई न कोई बड़ा भारी दोष रहा होगा, इसीलिए यहाँ इतनी मेहनत करनी पड़ी और मेरा भी जन्म महाराष्ट्र में हो गया। ये सोचना चाहिए कि क्या बात है, महाराष्ट्र में कौन सी बात की हमें त्रुटि रह गई। बहुत जरूरी है सोचना बम्बे वालों। पहले तो भौतिकवादी बहुत है, यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अंग्रेजियत सिखाई, अंग्रेजी पना सिखाया और उससे आदमी मटेरियलिस्टिक हो गया। उन्होंने जो जो बातें सिखाई उससे उसका सारा चित्त जो है बाहर में आ गया। यहाँ अंग्रेज बहुत साल तक रहे और उनको बम्बई अच्छी भी लगती थी और समुद्र से फिर पोर्चुगीज आए और भी लोग आए, उन सब का असर यहाँ पर रहा और उन सब के असर से यहाँ पर जो है भौतिकवादिता बहुत आ गई। तो यहाँ के लोग शुरू से ही बहुत भौतिकवादी थे और वो और भी भौतिकवादी हो गए। तो अभी हमारे यहाँ बम्बई के लोगों में भौतिकवादिता बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से सहयोग में आने पर भी कभी कभी वो चिपका ही रहता है भौतिकवाद, और वो भौतिकवाद चिपका रहने से उनकी उड़ान उतनी नहीं हो पाती जो और जगह के लोगों की होती है। बड़े आश्चर्य की बात है, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में इतनी मेहनत करने पर भी हम सोचते हैं कि जितना काम हमने नॉर्थ इंडिया में किया है उतना यहाँ हम नहीं कर पाए। जितने लोग वहाँ बढ़ गए उतने यहाँ लोग नहीं बढ़ पाए। उसका कारण यही है कि हम लोगों में अब भी एक तरह की बड़ी जड़ता है, धर्म के मामले में भी बड़ी जड़ता है। अब भी यहाँ इतने गुरु घंटाल हैं उतने मेरे ख्याल से उत्तर हिंदुस्तान में नहीं, क्योंकि इतने चल ही नहीं पाए। और यहाँ के जो जो भौतिक लोग हैं उनको ऐसे ही गुरु घंटाल अच्छे लगते हैं कि जो तांत्रिक हो और जो उनको ऐसी चीजों में मदद करे जिससे दूसरों का नुकसान हो। इसलिए यहाँ झूठे गुरु भी बहुत हैं और वो भी सब भौतिक लोगों को पकड़े हुए हैं और उनको समझा देते हैं कि कोई नहीं, आपको सिर्फ परमात्मा का नाम याद करना चाहिए और ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए या ध्यान करना चाहिए। पर उनके प्रति कोई भी, इसको कहते हैं कि एक बहुत जबरदस्त एक इच्छा कि इन लोगों का कुछ ठीक होना चाहिए, इन लोगों को कुछ न कुछ मिलना चाहिए, इस तरह की कोई आंतरिक इच्छा उनके हृदय में नहीं। वो चाहे गुरु भी नहीं होंगे पर तो भी उनके मन में ये इच्छा नहीं कि मैंने इनको क्या दिया, इन्होंने मेरी इतनी सेवा करी, इन्होंने मुझे इतना देखा, मैंने इनको क्या दिया। इस प्रकार यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें ये लोग सब किसी तरह से बैठ जाते हैं। और उसमें अब चौथी चीज जो मैं देखती हूँ ये कि विशेषकर ब्राह्मण लोगों में आश्चर्य की बात है कि जो एक जमाने में इसलिए लड़ते थे कि जाति पाति नहीं होना चाहिए, बहुत ब्राह्मणों ने इस पर मेहनत करी है, स्त्री विवाह हो जाने चाहिए, विधवा विवाह हो जाने चाहिए, इतना काम आगरकर वगैरह साहब ने किया है। और यहाँ के जो मराठी के कहना चाहिए बड़े बड़े लेखक हो गए या कवि हो गए, इतने ही नहीं संत हो गए जो ब्राह्मण थे, उन्होंने बहुत ही मेहनत करी है। रामदास स्वामी हम कह सकते हैं, ऋषि सरस्वती हम कह सकते हैं, और भी लोग, वो जो जितने भी ब्राह्मण लोग थे उन्होंने इतनी मेहनत करके और सामने आध्यात्म को बिठाया। जैसे कि हम कह सकते हैं कि तासगणु उन्होंने कहा कि आमासी म्हणती ब्राह्मण आम्ही जाणिले नाही ब्रह्म आम्ही कसले ब्राह्मण। इस तरह से उन्होंने हमारे अंदर ये जागृति की कि जब तक तुम ब्रह्म को नहीं जानते तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो।
और हर तरह से कोशिश ये की कि ये ब्राह्मणत्व चीज हट जाए और जाति पाति हट जाए और कोई चीज नहीं। पर अब मॉडर्न टाइम से मैं देखती हूँ कि ब्राह्मण लोग जो है वो सबसे ज्यादा मॉडर्न हो गए। जैसे कि कोई औरत के बाल कटे दिखाई दे और उसके चश्मा लगाया हो, सिगरेट पी रही हो, पूछे कौन तो ब्राह्मण है, आश्चर्य की बात है। तो ये कैसे परिवर्तन आ गए मेरी समझ में नहीं आता है, पर ये अधिकतर देखा जाता है कि इन लोगों में इस तरह का बदल आ गया। दूसरी बात, यहाँ की दूसरी कम्युनिटी जिसे मराठा कहते हैं, वो तलवार तो अब रह नहीं गई, तो आपस में गर्दनें काट रहे हैं, क्योंकि अब तलवार का करे क्या। तो सोचते हैं कि तलवार से पहले लड़ते थे शिवाजी महाराज के लिए, अब आपस में भावबंदगी जिसे कहते हैं, आपस में गर्दनें काट। इस तरह से यह हो गया। और फिर तीसरी, यहाँ वैश्य जात तो है ही नहीं महाराष्ट्र में, क्योंकि इन लोग को बिजनेस करना नहीं आता। मुंह फट होने की वजह से ये लोग बिजनेस भी नहीं कर सकते।